पाप की याद में बैठते समय ज़रा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटके, सदा कमाई जमा होती रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखने की। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर दोष से स्वयं को सदा मुक्त रखने की। जुबान को शांत रखकर सच्चे बाप की सच्ची याद की रेस करने की। भोजन भी बाप की याद में खाने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ज्ञान मार्ग में बहुत सारी परिस्थितियां, व्यक्ति, विघ्न निश्चय की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वे ही विजयंती होते हैं, और जो संशय करते हैं वे विनशंती हो जाते हैं। प्रभु में अटूट निश्चय चाहिए, उनका साथ है, इसलिए अकल्याण तो हो ही नहीं सकता है। स्व में निश्चय हो कि हम कल पहले वाले विजयी हैं, अभी भी विजयी बनेंगे और आगे भी विजयी बनते रहेंगे। ड्रामा में निश्चय हो क्योंकि ड्रामा भी कल्याणकारी है, एक्यूरेट इंसाफ करता है। सकारात्मक समर्थ संकल्प कर उसमें निश्चय बुद्धि होकर हमको रहना है, तो यकीनन संकल्प हमारे पूरे होंगे और सफलता से हम सब संपन्न हो जाएंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की कमज़ोर संकल्पों की जाल को जो खुद बनाते हैं उसे समाप्त करना है। जब प्रभु के बन गए और उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं तो संशय कभी भी नहीं करना है। समर्थ सोचेंगे तो सब हुआ ही पड़ा है। पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, ये तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। समझ देते हैं समर्थ परमपिता परमात्मा कि हमारे कमज़ोर संकल्प ही हमारी सफलता के बीच में दीवार बन जाते हैं, और सफलता जो होनी चाहिए वो छिप जाती है। जब कमज़ोर संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते हैं तो माया उसका फिर पूरा फायदा उठाती है और उसे एक विस्तार का जाल बिछा देती है, जिससे फिर खुद ही हम उसमें फंस जाते हैं और हार खा लेते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि न कभी हमें कमज़ोर संकल्प करने हैं और न माया के जाल में कभी फंसना है, बल्कि निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पक्की स्मृति से सर्व तरह के कमज़ोर संकल्पों को समाप्त कर देना है। अर्थात इतने समर्थ बन जाना है कि कमज़ोर संकल्पों के लिए कोई भी मार्जिन न रह जाए, तो फिर हम सफलता संपन्न बन जाएंगे। तीसरा ज्वालामुखी नेत्र, दिव्य नेत्र, समझ का नेत्र जो प्रभु से हम आत्माओं को मिला है वो सदा खुला रहे। अर्थात समझ जो मिलती है वो चित्त पर सदा रहे। त्रिकालदर्शी साक्षी दृष्टा होकर रहेंगे तो सदा सद्गुणी, सत्युगी, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को ही यूज करेंगे। स्तंभ बन जाएंगे। माया का फिर वार नहीं चल सकता है, वो हमें विस्मृत नहीं कर सकती है और शक्तिहीन बन जाएगी। आत्मा की ज्योत न बुझे तो उसके लिए ज्ञान की घृत और योग से उसे सदा सुरजीत रखना है। प्रभु आए हैं और हम सब उनके बने हैं, उनसे पढ़ रहे हैं, तो हमें याद रखना है कि हमें क्या करना है। भिन्न भिन्न रीति से प्रभु हमें समझाते रहते हैं, समझते रहे हैं कि याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए हम उनके पास आए हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि निरंतर याद के लिए हम आत्माओं का बुद्धि का योग जो है वो एक निराकार परमपिता परमात्मा के संग ही हो। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है तो प्रभु जी कहते हैं कि वो योग नहीं है, फिर उस समय सारा समय जो है वो निष्फल हो रहा है। जो करने के लिए हम सब प्रभु जी के पास आए हैं उसका पूरा ध्यान रखना है। हमें इस समय संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा की संतान, ऊंचे धाम की रहने वाले हम आत्माओं में किसी भी तरह का विकार नहीं था, लेकिन भूल भुलैया के खेल में हर तरह की बुराइयों को धारण कर लिया, और अब ड्रामा से विदाई लेने से पहले हमें सारी बुराइयां जो हैं उससे स्वयं को मुक्त करना है। फिर बिना सज़ा खाए हम वापस घर जाएंगे। हमें सबूत देना है कि असल में हम सभी निर्विकारी थे और हम सब परमात्मा की संतान हैं। ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा की सूक्ष्म विकार भी अंत में हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, हमें मुसीबत में डाल देगा, प्रभु की याद में रहने नहीं देगा
और सारा बुद्धि का योग जो है, जो विनाशी चीज़ें हैं उसमें ध्यान लगवा देगा और फेल करा देगा। समझ देते हैं कि किसी भी तरह का हम में लालच नहीं होना चाहिए। कुछ भी इकट्ठा करके हमें अपने पास जमा करके नहीं रखना है। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर, प्रभु की अमानत समझकर हर चीज़ को यूज़ करना है। उसमें से मेरापन ख़त्म कर देना है। खान पान, रहन सहन, कपड़े इकट्ठे करना, ये जो आदत है, ये लालच जो है, ये हमें नहीं होना चाहिए। अगर ये रहेगा और हम इकट्ठा करते रहेंगे तो ये हमें बुद्धि का योग परमात्मा से लगाने नहीं देगा। और जितना हमें चाहिए उतना ही रखना है, उसे यूज़ करना है, एक्स्ट्रा नहीं जमा करना है। बुद्धि का योग चीज़ों में न जाए कि ये मेरी है, मैंने खरीदी है, मैंने बनवाई है। अपने पास जमा करके कुछ भी इस तरीके से नहीं रखना है। प्रभु पालना में हम पल रहे हैं, जो जितना चाहिए प्रभु से हमको मिल रहा है। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये जो ख्याली पुलाव भी पकाते हैं, ये विस्तार व्यर्थ संकल्प करते हैं, इन संकल्पों को भी अब समेटना है, क्योंकि हमको वापस घर जाना है। अब तो हमें सिर्फ पाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को बार बार समझ देते हैं कि देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। आत्मा के भान में रहेंगे तो परमात्मा की याद में रहेंगे। देह के भान में रहेंगे तो फिर विनाशी दैहिक चीज़ें, व्यक्तियों की याद आएगी। अंत में फिर एक प्रभु की याद चाहिए तो सद्गति होगी, वरना तो दुर्गति हो जाएगी। जिसे याद करेंगे वो भी नहीं मिलेगा और परमात्मा के साथ से भी वंचित हो जाएंगे। बुद्धि हमारी इधर उधर न जाए, एक प्रभु में एकाग्र रहे। उसके लिए हमें देही अभिमानी बनना है। चलते फिरते उठते बैठते आत्मा का भान हो, आत्मा का स्वधर्म हो तो प्रभु में बुद्धि एकाग्र होगी। पाप भी हमारे दग्ध होंगे जो कर रखे हैं हमने, नए पाप भी फिर नहीं होंगे। आत्मा पावन भी बनेगी। देही अभिमानी होकर परमात्मा की हर बात हमको सुननी है, तभी हमको उनकी बात समझ में आएगी। क्योंकि आत्मा को सुधरना है। सभी पुरुषों में अर्थात आत्माओं में इस समय उत्तम बनना है। हमें याद रखना है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कल्प में एक ही बार शिव बाबा सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ाने के लिए आते हैं। इस समय है पावन बनने का, जो कि याद में रहकर ही हम बन सकते हैं। एक परमपिता परमात्मा की याद में रहकर ही हम सतोप्रधान बन सकते हैं। हमें माया से बड़ा खबरदार रहना है, क्योंकि वो बार बार हमें प्रभु से विस्मृत कर देती है। बार बार हमारा बुद्धि का योग मायावी दुनिया में लेकर जाती है। वो कलयुग को आकर्षित भी बना देती है। इस कदर वो अनुभव कराती है कि कलयुग अभी स्वर्ग है। तो हमें उससे बड़ा खबरदार रहना है। उसकी मायावी जो चाल है उसमें फंसना नहीं है। पतित पावन दुख हरता सुख करता परमपिता परमात्मा है। उनका सत्य औरों तक भी जरूर पहुंचाना है। याद को बुद्धि में बिठाना है। देह रूपी चमड़ी के भान से अलग होकर हमें याद में रहना है। सतो प्रधान होना है। देह का भान है तो फिर याद में वो काउंट नहीं होगा। पाप भी नहीं कटेंगे और पावन भी नहीं बनेंगे। इसलिए याद की विधि पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। बाप के साथ योग होगा, उनकी याद में रहेंगे तो हम सदा शांत रह सकेंगे, क्योंकि वे शांति के सागर हैं। बाकी सब देह अभिमान में है, इसीलिए सभी आत्माएं अशांत हैं। उनका संग करेंगे तो फिर हम सदा अशांत ही रहेंगे। पाप भी नहीं कटेंगे, उल्टा पाप और बनते जाएंगे और हम सब अशांत भी होते जाएंगे। याद में रहे प्रभु को, समय याद करके हमें समय सफल करना है। अगर हम याद में नहीं हैं तो फिर सारा समय निष्फल जा रहा है। प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो क्रिमिनल बन जाते हैं या क्रिमिनल बनने की जो धारणा की है हमने, उससे हमें स्वयं को पूरा मुक्त करना है। याद की यात्रा से ही हम ऊपर चढ़ सकते हैं। साकार से सूक्ष्म में हमको पहुंचना है। घर जाना है, सुखधाम में जाना है। दोनों के लिए हम आत्माओं को याद में रहना बहुत ज़रूरी है। याद की यात्रा में रहेंगे तो नई दुनिया भी हमको दिखाई देगी। ये भी हमको समझ में आएगा कि पुरुषार्थ के लिए बहुत थोड़ा समय रह गया है। सारी दुनिया
में पैगाम पहुंचाना है कि अब एक सत्य बाप शिव बाबा को याद करो। मानव मत को छोड़कर अब हमें ईश्वरीय मत पर चलना है, निर्विकारी बनना है। समझ मिली है सारे मानसिक और शारीरिक दुख रोग का कारण जो है वो देह अभिमान है और विकार है। सत्य समझकर आत्मा भाइयों को समझाने की सेवा करनी है। कोई भी बाप को जानते नहीं है इस समय, इसलिए बाप का परिचय सभी को देना है, क्योंकि ये गति सदगति की वेला चल रही है। बाप समझाते हैं कि उन्हें भूलना नहीं है, और जो समझानी वो समझा रहे हैं वो भी बिल्कुल बुद्धि में रखनी है, समझ के प्रमाण, क्योंकि हमको चलना है, राजा बनना है नई दुनिया में। तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि मेहनत करो, ऊंचा पुरुषार्थ करो, ऐसा नहीं करो जो सजा खाकर दास दासी बनो। सच्ची कमाई परमात्मा की याद में ही है, इसलिए याद में हमको रहना है, निरंतर याद चाहिए। इसलिए कर्म हाथों से करते हुए बुद्धि का योग परमात्मा संग लगा रहे, पर चिंतन नहीं करना है। अगर किसी के संग है तो याद की रेस करनी है, याद में खाना खाना है, बनाना है, याद का चार्ट ज़रूर रखना है। कोई भी कर्म करते अगर हम याद में रहेंगे तो हमको ताकत आएगी। याद में रहने से अपना भी तो औरों का भी कल्याण होगा। याद की यात्रा ही कल्याणकारी है। अब सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य परमात्मा के डायरेक्शन पर चलकर उनके संग सच्चा रहना है। विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए यहाँ स्थूल चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी है। अंत में याद में विघ्न रूप बन जाएगी ये चीज़ें। झूठ बोलेंगे तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। यज्ञ के पैसे ईश्वरीय कार्य में लगाने हैं, अपने पर फालतू खर्च नहीं करना है, नहीं तो बड़ा कड़ा हिसाब किताब बनता है। प्रभु ध्यान खिंचवा रहे हैं, 100 गुना पाप फिर चढ़ जाता है और कणे कणे का हिसाब देना पड़ता है। कोई भी छिप नहीं सकते, कोई भी बच नहीं सकते हैं। इसलिए सच्चे परमात्मा के साथ सच्चा रहना है, उनके डायरेक्शंस पर पूरा चलना है। बुरी बुरी आदतें, गिरी हुई हरकतों से छुड़ाने वाले कल्याणकारी सत्यम शिवम सुंदरम का धन्यवाद करते हुए ओम।